नमस्कार। आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मन को शांति कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आजकल बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा कितना भी धन कमा रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, घर में सुख नहीं है, चिंता फ़िक्र है कि छोड़ नहीं रहा है। तो जब तक शरीर है, तब तक चिंता तो होगा ही, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता शरीर के साथ आरंभ होता है और शरीर के साथ ही समाप्त होता है। इसलिए कभी टेंशन, डिप्रेशन, चिंता ना लें। और चिंता करने का दूसरा कारण यह भी है कि आपको अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है। आप यही सोचते हैं कि भगवान की पूजा हम कर रहे हैं तो भगवान क्या देख रहे होंगे या हमारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे? तो बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि आपका पूजा कहीं निरर्थक नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, ये भावना रहे कि आप निस्वार्थ पूजन करते रहिए। बहुत लोग होता है आजकल के समय में कि भगवान को 1 लड्डू चढ़ाते हैं और उनसे 10 आशीर्वाद माँग लेते हैं। अब उनको पूरा नहीं होता है, उसके लिए भगवान को कोसने लगते हैं। तो आप अपना लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं जब आपको 10 उपकार करना है, 10 आशीर्वाद माँगना है? करना है तो निस्वार्थ कीजिए। निस्वार्थ करने से जो है सो आपका काम बनेगा, क्योंकि आपका काम जो है सो वृक्ष लगाने तक, वृक्ष को पटाने तक है। फल की आपको इच्छा नहीं। भगवान कृष्ण से अर्जुन यही कहते हैं कि बताइए भगवान, जब फल का इच्छा ही नहीं रहेगा तो कोई कर्म क्यों करेगा? तो भगवान बहुत ही प्रिय वचन कहते हैं कि कर्म कोई इसलिए करेगा क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप कोई भी मान लीजिए लत्तर लगाते हैं, कोई भी वृक्ष लगाते हैं, तो आपको मान लीजिए कल फल की आवश्यकता है। तो आप एक काम कीजिए, उसको बहुत सारा जल से पटा दीजिए, 10 बाल्टी जल, 10 लोटा जल से पटा दीजिए, तो क्या फट जाएगा? नहीं, वह अपना ऋतु, अपना समय, अपना मौसम आने पर ही प्राप्त होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के निस्वार्थ भावना से आप अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि फल जब भी फलेगा तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष स्वयं फल को खा जाएगी। कोई भी गौ जो है सो अपना दुग्ध स्वयं नहीं पीती, वह किसी और के लिए ही होता है। कोई भी माँ या पिता व्रत को करते हैं तो अपने संतान के दीर्घायुता के लिए वह करते हैं। तो अभी भगवान के प्रति निस्वार्थ करते रहिए, भगवान अवश्य ही सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक यजमान हमसे बोले कि बाबा हम पूजा जब भी करते हैं तो हमारे साथ सब सगुन होता है और हमारा पूजा सफल नहीं हो पाता, और हम नहीं करते हैं तो सही रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम उनको बोले कि आपके मन में एक प्रकार का बात को घर कर गया है। आप जो है सो सोचते हैं कि पूजा किए और तुरंत लाभ प्राप्त हो गया, तो ऐसा नहीं होता है बंधु। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूजा किए और लगले आपको फायदा हो जाए। पूजा कभी भी कीजिए तो फायदा के लिए मत कीजिए। आपका कर्म है पूजन करना, अपने स्वार्थ के लिए कभी भगवान का उपासना मत कीजिए। इस समय क्या होता है कि बहुत लोग पूजन करते हैं और बगल में फ़ोन रखते हैं और फ़ोन से बात विचार करने लगते हैं। तो ऐसे पूजा थोड़ी होता है। 5 मिनट का पूजा कीजिए, केवल 5 मिनट का कीजिए, और लेकिन निस्वार्थ भावना से और पूर्ण समर्पण भाव से। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का भी पूजा के लिए आपके पास समय नहीं है भगवान के लिए, और आशीर्वाद आपको कई एक चाहिए। इसलिए भगवान का पूजा मात्र 5 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन पूर्ण समर्पण भाव से। कुछ और चीज़ मत भगवान को चढ़ाइए, स्वयं को भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और रहा बात टेंशन डिप्रेशन लेने का, तो आपको भगवान पर भरोसा होगा तो आपको चिंता नहीं होगा, क्योंकि भगवान सदैव अच्छा करते हैं। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमको ये दीजिए, वो दीजिए। अब हम जनरली भाषा में यह समझते हैं कि हमारे संतान, हम कहीं अपने बच्चे को लेकर जाते हैं घुमाने, तो बच्चे हमसे क्या क्या मांगते हैं? तो क्या हम उनको दिलवाते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह खिलौना अगर हम दिवाते हैं उनको, क्योंकि उनका छोटा बच्चा है, उनका तो भाई सोच ही छोटा होगा, तो कोई खिलौना दिवाते हैं तो वह तोड़ करके खराब कर देगा। लेकिन हम उसके लिए कोई पुस्तक लेते हैं तो वह बच्चे को खराब लाएगा, किंतु हम उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं। किताब उसको लेने से हमको कोई लाभ नहीं है। माता पिता कोई निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, जैसे आप भी निजी स्वार्थ के लिए पूजा नहीं करते हैं, उसी प्रकार आप किताब को भी उसके संतान के लिए अपने लेते हैं, और वह किताब को पीछे पढ़ता है और आगे चल के। तो इस तरह भगवान, जब हम लोग जनरल होकर के माता पिता को जो है सो माता पिता की भावना के जनरली रूप से कह रहे हैं, तो हम लोग का भावना ऐसा होता है। तो भगवान तो जगत के पिता हैं, तो उनका भी तो सोचिए कि हो सकता है आपका मनोकामना कुछ आगे बड़ियार होने वाला है। कोई हो सकता है आपके साथ कोई विपदा आने वाली है, हो सकता है इस समय का किया हुआ उस समय आपको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान जो है सब देख रहे हैं। बहुत समय पहले की एक कथा है कि कलयुग में एक बार नारद जी आए यहाँ पर, और घूमते-घूमते एक नदी के किनारा पर पहुँचे। वहाँ दलदल था और दलदल के पास एक गौ जो है सो धँस रही थी। वह देख कर के नारद जी सोचे कि बचा दे, लेकिन फिर सोचे कि कलिकाल है, देखते हैं यहाँ कोई बचाता है या नहीं, धर्म है या नहीं। देखते हैं तो एक व्यक्ति आता है और गौ के ऊपर उसको न बचाते हुए बल्कि उस पर पैर रख करके रास्ता को पार कर जाता है। नारद जी देख करके बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। कलयुग वासियों का कैसा व्यवहार हो गया है। तो फिर सोचते हैं कि देखते हैं फिर एक बार, तो वहीं पर देखते हैं कि एक अधेड़ व्यक्ति आता है और गौ को किसी तरह बचा लेता है, और ऐसा संजोग होता है कि जाकर के वह आगे जाके गड्ढा में गिर जाता है।
तब नारद जी पहुँचते हैं भगवान विष्णु के पास कि बताइए प्रभु, यह कैसी महिमा है आपकी? जो गौ को बचाया, उसको आप जो है सो रास्ता पार उसको स्वर्ण मुद्रा दे दिए। आगे जाके स्वर्ण मुद्रा उसको प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि स्वर्ण मुद्रा दे दिए और जो गड्ढा में गिरे गाय को बचाया, उसको गड्ढा में गिरा दिए। बताइए यह कैसी महिमा है आपकी? इससे कौन आपका धर्म करेगा, कौन पूजन करेगा? कहें कि तुम कलयुग गए थे, कलयुग में कलिकाल में गए थे, इसलिए तुम्हारा मानसिकता भी जो है सो कलयुग के वासियों की तरह हो गया। यही तो है इसमें का भावना लोगों के मन में। हम पूजा किए, फायदा नहीं हुआ, पाप कर रहा हुआ सुखी है। तो इसी प्रकार कथा है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि सुनो, वह जो चोर था उसका भाग्य बहुत ही उदित था, उसको आज के दिन बहुत सारा धन की प्राप्ति होनी थी, लेकिन गौ के अपमान के कारण मात्र उसको 10 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ। और जो तुम अधेड़ व्यक्ति के विषय में कह रहे हो नारद, आज उसका मृत्यु था, जो उसका जीवन लीला समाप्त होना था, लेकिन गौ के बचाने के कारण उसका ग्रह टल गया। तो बताओ नारद, हमने क्या गलत किया? भगवान नारद जो है सो ऋषिवर नारद भगवान के सामने आंख से नेत्र से जो है सो आंसू बहाने लगे और भगवान के चरण में गिर गए कि हे प्रभु, आपकी महिमा पर हमने संदेह किया, इसके लिए हे परमेश्वर, हम तहे दिल से आपसे क्षमा याचना करते हैं। और भगवान नारद जो है सो ऋषिवर नारद वहीं पर बैठ करके भगवान के साधना करने लगते हैं। तो भगवान की यही महिमा है। भगवान इसी प्रकार के भाव रखते हैं, इसलिए अपना कर्म करते रहिए और आप चिंता फिक्र से दूर रहिए। यही मेरा जो है सो यह वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य है, इसलिए टेंशन न लें और हमारे चैनल पर बने हुए रहिए। इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।